बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजसू वला तबाग़ज़ू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रईसुल क़ौमि ख़ादिमुहुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, मैंने इस वक्त कुरान मजीद की सूरह माइदा की 2 आयतें तिलावत की हैं और इसी उन्वान के करीब तर एक हदीस मुबारका भी मैंने पेश की है। कुरान मजीद की आयत मुबारका का तर्जुमा यह होता है कि ए ईमान वालो, तुम सच्ची गवाही देने के लिए अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ करने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तुम इंसाफ से काम लो कि ये ज़्यादा तक़वे के करीब है और अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर काम से पूरी तरह बाखबर है। ये आयत मुबारका जो 51वीं आयत है सूरह माइदा की, तो इस आयत का पस मंज़र जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद मदीने मुनव्वरा के अंदर यहूद व नसारा भी रहते थे शुरू ज़माने में, और मुसलमानों के सफ़ों में मुनाफिकीन भी रहा करते थे। तो बाज़ मुनाफिकीन ने यहूद व नसारा से दोस्ती करने लग गए। तो कुरान मजीद की आयत मुबारका नाजिल हुई जिसमें यहूद व नसारा से दोस्ती करने से मना किया गया है। इसलिए भी मुनाफिकीन को मना किया गया कि मुनाफिकीन अगरचे कि वो जहन्नमी हैं, बल्कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे, लेकिन रहते थे मुसलमानों के सफ़ों में, पढ़ते थे मस्जिद नबवी के अंदर नमाज, आम लोग उनको भी मुसलमान ही समझते थे। इसलिए फरमाया गया है कि तुम चूँकि तुमको मुसलमान समझा जाता है, इसलिए तुम भी किसी यहूद व नसारा से दोस्ती न करो, चूँकि मुसलमानों के राज की बातें ले जाकर बतलाया करते थे। लेकिन फिर भी इस मौके पर यह ताकीद की गई है कि किसी कौम की दुश्मनी तुमको जो है अदल इंसाफ के करने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। लाख हमारा कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो, मुखालिफ हो, लेकिन इंसाफ बहरहाल उस वक्त भी इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। यह नहीं कि दुश्मन है तो उसके साथ जो चाहे सुलूक करो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अपनों के साथ ज़्यादती और बेइंसाफ़ी करने की कैसे हमें इजाज़त हो सकती है। फिर आगे फरमाया कि इअदिलू, हर हाल में हर सूरत में तो अदल इंसाफ का मामला करो, हर किसी के साथ में अदल इंसाफ का मामला को, कि ये तक़वे के ज़्यादा करीब बात है। और फरमा के आखिर वत्तक़ुल्लाह, हर हाल में तुम अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारो, कभी तुम्हारा दिल खौफ खुदा से खाली नहीं होना चाहिए। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है जो कुछ कि तुम करते हो ज़िंदगी में, घर में, मस्जिद में, दोस्तों में, तकरीबात में, बाज़ार में, कारोबार में, जहाँ कहीं रहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जैसे करते हैं, अल्लाह पाक हमारे ज़िंदगी के हर हर अमल से पूरी तरह बाखबर है। ज़िंदगी का कोई अमल हम अल्लाह ताला से छुपा नहीं सकते। अच्छे अमाल हैं, अच्छे किरदार हैं, अच्छी गुफ्तगू है, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला
तादम हयात इसी तरीके से साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। खुदा न करे अगर हमसे कहीं ज़ुबान फिसल रही है, कहीं गुनाह हो रहा है, कहीं बुराई हो रही है, कहीं कदम फिसल रहा है, कहीं हमारी ज़ुबान लग़ज़िश खा रही है, तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि यह आदत कब मेरी बदल जाए। झूठ के बजाय मैं कब सच बोलने वाला बनूं, गलत काम करने के बजाय मैं कब अच्छा काम करने वाला बनूं। इसकी अल्लाह से दुआ भी करता रहे और कोशिश भी करता रहे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जैसे हमारे सिर्फ शहर ही में नहीं बल्कि हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 29 बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसलिए तकरीबन 29 बड़े बड़े शहरों के अंदर ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है। कुछ बातें इस सिलसिले के अंदर मैंने गुज़िश्ता जुमा के अंदर कही थी। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि अपने भाइयों की, अपने मुसल्लियों की, मुसलमानों की इस सिलसिले में भी कुछ रहनुमाई हो, ताकि हमारा मुस्तक़बिल भी रोशन हो और पूरे इलाके के लोगों को, पूरे वार्ड के लोगों को आइंदा ताकि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी का सामना ना हो। इसलिए पहले ये चंद बातें अगर कह दी जाएं तो लोग समझदारी का सबूत देकर किसी अच्छे नुमाइंदे को मुंतखब करके लाएंगे तो वार्ड के सारे काम भी अच्छे होंगे, किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अब हमने नादानी की, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर और नोट के बुनियाद पर अगर किसी गलत नुमाइंदे को हमने मुंतखब कर दिया, तो अब जो हालात हैं हमारे वार्डों के, हमारे गलियों के, लाइट के, पानी के, गंदगी के ढेरों के, आइंदा 5 साल भी इसी तरीके से रहना पड़ेगा। आइंदा 5 साल तक भी इसी तरीके से रहना पड़ेगा। मैं ख़ास तौर पर जैसे पिछले जुमा के अंदर मैंने कहा था और आज भी उस बात को मैं दोहराता हूं कि इलेक्शन जो है यह चंद दिनों का होता है। इलेक्शन चंद दिनों का होता है, लेकिन अपने ताल्लुकात हमेशा रहने वाले हैं। इलेक्शन चंद दिनों का होता है, लेकिन रिश्तेदारियां हमेशा कायम रहने वाली होती हैं। इलेक्शन चंद दिनों की गर्मी ये होती है, लेकिन एक वार्ड में, एक महल्ले में, एक गली में हमको हमेशा रहना होता है। लेकिन इस इलेक्शन के गहमा गहमी के अंदर जो है बहुत सारे हमारे नौजवान, बल्कि अधेड़ उम्र के लोग भी अपने रिश्तेदारियां ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो रही हैं, अच्छे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। भाइयों, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी अच्छे नुमाइंदा अगर कौम की खिदमत के जज्बे से खड़ा होता है तो खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उनका साथ देना चाहिए अच्छे लोगों का, अच्छी बात है। लेकिन उनके चक्कर में आकर अपने बरसों की रिश्तेदारियां, बरसों की दोस्तियां और बरसों की मोहब्बतें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आए दिन जो है इन नुमाइंदों के चक्कर के अंदर नौजवान हमारे आपस में मारपीट भी कर रहे हैं, दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो रही हैं। एक गली के रहने वाले 3 टुकड़े में, 2 टुकड़ियों में बटे हुए हैं। भाइयों, ऐसा न किया जाए। हाँ, साथ जरूर दीजिए। आपका जो महबूब नुमाइंदा है, आप जिसको अच्छा समझते हैं, उसका साथ दीजिए, उसके लिए माहौल बनाइए, उसके हक में वोट दीजिए। लेकिन दोस्तियां खत्म मत कीजिए, मोहब्बत खत्म मत कीजिए, रिश्तेदारियां खत्म मत कीजिए। हदीस मुबारका जो मैंने पढ़ी है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वला तहासदू वला तनाजसू वला तबागजू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। आज के माहौल में यह हदीस मुबारका पूरी तरीके से फिट होती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते कि लोगों, वला तहासदू, आपस में हसद मत करो, आपस में एक दूसरे को देखकर जलो मत, हसद मत करो आपस में। वला तनाजसू, और एक दूसरे को धोखा मत दो। वला तबागजू, और किसी से दुश्मनी भी मत रखो। वला तदाबरू,
और किसी से मुंह मत फेरो, बेरुखी इख्तियार मत करो। वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई बनकर रहो। भाई भाई बनकर रहने की जरूरत है, न आपस में हसद करने की हमें जरूरत है, न किसी को धोखा देने की जरूरत है, और न किसी से बेरुखी करने की जरूरत है, बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर और भाई भाई बनकर रहने की जरूरत है। अल्लाह के बंदों की क्या हालत होना चाहिए? अल्लाह के बंदों की हालत यह है कि जमीन पर चलें तो तवाज़ो इंकिसारी के साथ चलें, खन्ना पेशानी के साथ चलें, हर किसी का लिहाज और इकराम करता हुआ चले। यह होना चाहिए। जो वोट डाला जाता है, वोटर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जो नुमाइंदे खड़े हुए उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन जिम्मेदारियों को बतलाऊं ताकि उन तक भी ये बात पहुंच जाए और वोटर्स तक भी ये बात पहुंच जाए। जितने लोग मस्जिद में मेरे बयान को सुनते हैं, इससे 10 गुना ज्यादा लोग बाहर ऑनलाइन मेरा बयान सुनते हैं। मुमकिन है कि इन सारे लोगों को इससे फायदा हो। देखिए, जो वोट हम डालते हैं, शरई एतबार से इसकी 4 हैसियतें हैं। शरई एतबार से इसकी 4 हैसियतें हैं वोट की। एक तो यह है कि हमारा वोट गवाही है, शहादत जिसे कहा जाता है। और गवाही और शहादत सच्ची गवाही देने का हुक्म है। झूठी गवाही देने से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बल्कि यहां तक फरमा कि लोगों, झूठी गवाही देने से अपने आप को बचाओ, कि झूठी गवाही देना शिर्क के बराबर गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है? शिर्क की तरह गुनाह है वो। तो हम वोट देने से पहले ये सोचें कि हम किसको वोट दे रहे हैं। बाज़ नुमाइंदे ऐसे हैं जो अज़ खुद माशाअल्लाह कौम की खिदमत का जज्बा लेकर खड़े हुए हैं और बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर हमने अच्छे नुमाइंदे को छोड़कर जो आ सकता है और पूरे कौम की खिदमत कर सकता है, कि किसी अच्छे नुमाइंदे को अपने इलाके से बल्दिया में भेजा जाए। एक तो हैसियत है शहादत की, गवाही के ऊँट की। तो गलत गवाही देने से, झूठी गवाही देने से पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। और झूठी गवाही देना, नाअहल के हक में गवाही देना, इसको ऐसा गुनाह करार दिया गया है जैसे कि शिर्क गुनाह है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और गवाही के ताल्लुक फरमाया गया है कि मौके पर गवाही न देना, यह भी गुनाह है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे अकेले के वोट न डालने से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये वाक़या आपको सुनाऊं। तो माजी में एक बादशाह ने एक कुआं खोदा था। कुआं खुदवाने के बाद सारे शहर के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद सारे लोगों से यह कहा कि इस कुएं के अंदर कल सुबह होने से पहले पहले रात के तारीकी में, रात के अंधेरे में सब लोग मिलकर एक एक बकेट लाकर इसमें दूध डाल देना इस कुएं के अंदर, ताकि सुबह तक ये कुआं भर जाए, दूध से भर जाए सारा का सारा कुआं। बादशाह का हुक्म सुनकर सारे लोग अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन एक आदमी ने यह सोचने लगा कि चलो मैं अकेला आदमी पानी डाल देता हूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सारे लोग तो दूध लाकर डालने वाले हैं, मैं अकेला अगर उस कुएं के अंदर रात के तारीकी में, अंधेरे में कौन देखने वाला है, रात के अंधेरे में जाकर मैं अकेला आदमी पानी डाल दूं तो न बादशाह देखने वाला है, न कुएं भर दूध के अंदर एक बकेट से कुछ फर्क पड़ने वाला है, एक बकेट पानी से कुछ फर्क पड़ने वाला है। उस आदमी ने ऐसा सोचा, और उस आदमी ने यह सोच करके सारे लोग दूध डाल रहे हैं और मैं पानी डाल रहा हूं, यह सोचकर पानी डालने के लिए चला गया। पानी डालकर एक बकेट वापस अपने घर आ गया। बादशाह इस उम्मीद पर कुएं के करीब आ रहा है कि सारा कुआं दूध से भरा हुआ होगा। आकर देखता है तो कुआं बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, लेकिन पानी से भरा हुआ है। परेशान हो गया कि कैसे हो गया। तो मालूम हुआ कि हर किसी ने यही सोचा कि सब लोग दूध डाल रहे हैं, मैं अकेला अगर पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा।
तो वोटिंग के ज़माने में ऐसे ही होता है, सारे महल्ले के लोग डाल रहे, अगर मैं नहीं डालूं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वोटिंग के दिन कहीं का सफ़र निकाल देता है, कोई ज़रूरी काम निकाल देता है, कहीं गाँव चला जाता है और वोट नहीं डालता, जिसकी वजह से आज मुसलमानों का वोटिंग का फीसद दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। 50%, 55% वोटिंग होती है, 45%, 60% लोग हमारे कहां चले जाते हैं। भाइयों, आपको हैरत होगी, अभी तकरीबन मुल्क के 10-12 सूबों के अंदर, रियासतों के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो है SIR हो रहा है, यानी अपनी शहरियत साबित करना पड़ रहा है। शहरियत साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देना पड़ रहे हैं, जिसे नागरिकता कहा जाता है, शहरियत कहा जाता है और नेशनलिटी कहा जाता है। वो साबित करने के लिए कुछ प्रूफ मांगे जा रहे हैं। तो इस मर्तबा 2025-26 के अंदर जो ये जनगणना हो रही है, इस सिलसिले के अंदर हर शहर के लोगों से सबसे बड़ा सबूत के तौर पर यह मांगा जा रहा है कि वो 2002 की यादी में अपना नाम बता दे कि 2002 में उसने कहां वोट डाला था, किस यादी में, किस शहर में, किस वार्ड में, किस इलाके में उसका नाम है। अगर हम में से किसी का नाम 2002 की यादी के अंदर इस दुलेशा रहमान के इस बरकतपुरे के वार्ड में नाम हमारा है, तो ये लोग जो आएंगे SIR करने के लिए, नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो मांगेंगे हमें, तो सिर्फ इतना ही हमें साबित करके बताना है कि 2002 के अंदर हम जो है इस दुलेशा रहमान के इलाके के अंदर हम थे। प्रूफ बतलाना है। यादी में से नाम मिल रहा है, हर जगह से आप निकाल ले सकते हैं, बल्कि सबको निकाल कर पहले से रखना चाहिए। हमारे इसी मस्जिद के एक मुसल्ली यहाँ मौजूद है, बेचारे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ से मेरा और मेरे घर वालों का उन्होंने बाज़ाब्ता कंप्यूटर के जरिए से नाम निकाल कर लाकर मुझे दिया कि मौलवी साहब ये आपके पास रखिए, ये चंद दिनों के बाद वो लोग आने वाले हैं, आपके पास सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि आप 2002 के अंदर कहां थे। आप सबको भी तैयार रखना चाहिए। और ये अगर साबित करके बतलाते हैं कि 2002 में हम यहां पर थे, तो दूसरा कोई कागज आपको पेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2002 की यादी में आप नाम नहीं बता सके, या 2002 की यादी में आपका नाम नहीं है या नहीं था, तो फिर आपको मुख्तलिफ दूसरे कागजात पेश करना पड़ेंगे। वो थोड़ा काफ़ी मुश्किल मसला आपके लिए खड़ा हो सकता है। जैसे इस मर्तबा ये कहा जा रहा है 2025-26 के अंदर कि 2002 के यादी में नाम बतलाओ। अगर 2026 की इस इलेक्शन के अंदर अगर हम इसी तरीके से, जैसे एक साहब ने समझा था कि मैं अकेले के पानी डालने से क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो दूध डाल रहे हैं ना, तो हालत वही होगी जो दूसरे दिन कुआं दूध से भरा हुआ नहीं था बल्कि पानी से भरा हुआ था। आइंदा 5-10 साल के बाद या 5-25 साल के बाद अगर आपसे, मुझसे, हम सब से ये पूछा जाए कि नागरिकता साबित करने के लिए और अपनी शहरियत साबित करने के लिए 2026 के वोटर लिस्ट में नाम बताओ, और हम नहीं बता सके, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम अपने खुद के जिम्मेदार हम ही तो है ना, और कौन जिम्मेदार है? इसलिए बाज़ाब्ता इसका निज़ाम बनाया जाए कि आइंदा 15 जनवरी को जुमेरात के दिन सारे कामों से मुकद्दम, सब कामों में पहला काम मेरा उस दिन जो है बूथ पर जाकर वोट डालना मेरा काम होगा। सिर्फ मेरा अपना नहीं, बल्कि मेरे घर में जितने लोग वोट डालने के काबिल हैं और जिनका यादी में नाम है, पहली फुर्सत में जाकर हम वोट डालेंगे। डालेंगे ना भाई? अगर नहीं डालेंगे, लापरवाही बरतेंगे, सो जाएंगे दिन भर या कोई सफर निकाल लेंगे, आइंदा 10-5 साल के बाद, 5-25 साल के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 के यादी में नाम बतलाओ, तो इतनी आपको शर्मिंदगी होगी, पशेमानी होगी, अफसोस होगा, उसके तलाफी माफात की कोई शक्ल बाकी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें होश अता फरमाए और पूरी समझदारी का सबूत देने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चीज तो सबसे पहली हैसियत वोट की जो है शहादत की है, गवाही देने की है। सच्ची गवाही देना चाहिए
और दूसरी हैसियत वोट की जो है वो सिफारिश की है। गोया कि हम बल्दिया में इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि हम तमाम की जानिब से हम इनकी सिफारिश करते हैं कि हमारे इलाके के लिए ये नुमाइंदे साहब अब काम करने के अहल हैं, काम करने के काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, सिफारिश कर रहे हैं। और शरीयत इस्लाम में झूठी सिफारिश करने से मना किया गया है। अब इसमें लंबी कोई चौड़ी तमहीद में नहीं मानना चाहता, हर आदमी अपने तौर पर फैसला करे कि मुझे किस आदमी के हक में सिफारिश करना है। तीसरी हैसियत वोट की वकालत की है। गोया कि हम अपना वकील बनाकर उसको बल्दिया में भेज रहे हैं हमारे कामों के सिलसिले के अंदर, बजट लाने के लिए, काम करने के लिए। और चौथी हैसियत वोट की वो अमानत की है। वोट एक अमानत है, तो अमानत हकदार को देना चाहिए, नाहक तौर पर अमानत किसी दूसरे को देने की इजाजत नहीं है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें 15 तारीख को, 15 जनवरी को जुमेरात के दिन वोटिंग करना है। उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना है, बल्कि अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार में, गली में बाज़ाब्ता इसका माहौल बनाया जाए। खुद वोट डालकर आने के बाद अपने अड़ोस पड़ोस से कहा जाए कि आपने वोट डाला है, आपके घर की खवातीन वोट डाली हैं, नहीं डाली हैं तो उनको बाज़ाब्ता आयटो करके भेजने की कोशिश की जाए। आमतौर पर हमारी मुस्लिम बहनें, पर्दा नशीन बहनें उस दिन वोट डालने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, नहीं डालती। लेकिन जिस मुल्क में रहते हैं, मौजूदा हालात में हमारे भाइयों के साथ बहनों के वोटों की बड़ी अहमियत है। जरा बराबर इसमें कोई कोताही न की जाए। और इस वक्त खास तौर पर जो भी नुमाइंदे हमारे सामने हैं, उनके सामने यह मुद्दा रखा जाए कि पिछले 20 से 25 साल तक हर साल ये मस्जिद सारा इसका तकद्दुस पामाल हो रहा है, किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती। हफ्ता 10 दिन तक, 15 दिन तक मस्जिद का तकद्दुस इतना पामाल होता है। अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज। गटर का पानी, गंदा नापाक पानी, बहुत सारे ये जो मस्जिद को लगकर जो नाला बहता है, 50 लोगों ने अपने संडास के, बैतुल खला के पाइप इस नाली के अंदर छोड़े हुए हैं, 50 लोगों ने। और बल्कि बाज़ लोगों ने बाज़ाब्ता इस नाले के ऊपर छत डालकर बाज़ाब्ता टॉयलेट और बाथरूम बनाए हुए हैं। और सबसे पहले इस नाले ही का पानी मस्जिद के अंदर आता है। चंद कतरे अगर मेरे बदन के ऊपर, कपड़े के ऊपर पड़ जाते हैं तो मैं नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि मेरे कपड़े नापाक हो गए हैं। और 2-2, 3-3 दिन तक इस मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो रहा है, किसी की पेशानी पर बल नहीं आ रहा है। कितनी बुरी बात है, कितने जुर्म और कितने पाप की बात है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, 5 साल के, 8-10 साल के बच्चे तक इस मस्जिद के सफाई के अंदर लगे हुए हैं, इंतजामिया के अलावा दीगर महल्ले के नौजवान लोग भी। लेकिन कोई सियासी आदमी आकर देखने को तैयार नहीं है कि मस्जिद का तकद्दुस कैसा हो रहा है। 10 दिन तक मस्जिद के गेट में आते ही ऐसी गंदी बू मस्जिद से आना शुरू हो जाती है कि हमारे मौज़िन साहब ने बाज़ाब्ता इस मर्तबा तो कई दिनों तक धूनी दी है, ऊद की धूनी दी है मस्जिद को, तब कहीं जाकर वो गंदगी और वो बदबू मस्जिद से 10 दिन के बाद खत्म हुई है। और मस्जिद में आने को जी चाहता था, इतनी गंदी बदबू आती थी। 2.5 से 3 फीट पानी 2 दिन तक मस्जिद में रहा, किसी दिन 1 दिन तक 3 मरतबा इस मरतबा पानी आया, हर साल आ रहा है। इसकी वजह को ढूंढने को तैयार नहीं है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि पकड़िए किसी ऐसे नुमाइंदे को जो बहुत सारे मैदान के अंदर हैं, कहिए उससे कि हम इस शर्त के ऊपर आपको वोट डालने के लिए तैयार हैं और आपको बल्दिया में भेजने को तैयार हैं कि आइंदा मस्जिद सारा का तकद्दुस पामाल ना हो। और वो आदमी कर सकता है काम वो, लेकिन बहुत सारे लोग इस काम में रुकावट भी बनने वाले हैं। हमारे ही लोग इसका जरिया बनते हैं। लेकिन मेरे सीढ़ी को 1 इंच नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे घर के सामने से नाली नहीं जाना चाहिए,
मेरी दुकान के सामने से नाली नहीं जाना चाहिए। होता है मस्जिद का नुकसान तो होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। जाती मफाद के खातिर लोगों ने नालियां नहीं बनाने दी, नालियों की सफाई नहीं करने दी, जिसकी वजह से मस्जिद का तक़द्दुस आए दिन खत्म होता चला जा रहा है। तो जो भी नुमाइंदे कर आएंगे, कहिए उनसे बिठाकर बात कीजिए, 100-200 लोग मिलकर बैठिए, हम एकजुट होकर आपको वोट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो बड़ा रोड जो जमीन से तकरीबन 4 फीट 3.5 फीट ऊंचा किया गया है, दोनों तरफ के नालियां न होने की वजह से गलियों का पानी वहां रोड पर जाकर जाम हो जाता है, पानी पीछे फैलता रहता है, गरीब लोगों के घरों में पानी चला जाता है, अनाज खराब होता है, बदन के कपड़ों के ऊपर से लोग रात में घरों के बाहर निकलकर चले जाते हैं, हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। किसी सियासी आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले मस्जिद में जो पानी आता है, इसी नाले का पानी, गंदा बैतुल खला का पानी सबसे पहले मस्जिद में आता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस नुमाइंदे से कहिए कि सबसे पहला काम आपका यह होगा कि बल्दिया में बजट पास किया जाए, इस बड़े रोड के दोनों जानिब से 4-4 फीट की गहरी नालियां बनाई जाएं, ताकि छोटे छोटे नालियों का आने वाला पानी फौरन उन नालियों से निकलकर बड़े नाले में चला जाए, गोदावरी में चला जाए। और दूसरा मुद्दा यह सामने रखिए कि यह मस्जिद के बाजू से जो नाला जाता है, मैं समझता हूं 20 से 25 साल हो गए इस नाले की सफाई नहीं हुई। धूल, गर्द, थैले, कैरी बैग, हर किस्म का कचरा आकर इस नाले के अंदर जो है बैठ गया है। नाला उथल हो चुका है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर से पानी इस नाले को आता है। इसी महल्ले के एक जिम्मेदार ने, जो माजी में इस मस्जिद के जिम्मेदार भी थे, गुत्तेदार भी थे वो और हैं भी, उन्होंने बतला के गजेट के अंदर बल्दिया के अंदर इस नाले का जो चौड़ाई है वह तकरीबन 16 फीट है। आज नाला कितना है? ये 16 फीट किसे कहा जाता है? 16 फीट नाला है वो, और दोनों तरफ से कब्जे करके बिल्कुल 2.5 से 3 फीट का नाला करके रख दिए हैं। 16 फीट का आने वाला पानी, मुझे बतलाइए 2-2.5 फीट में कैसा गुजरेगा पानी? एक तो यह है कि इस नाले की कुशादगी की कोशिश की जाए, और दूसरा है कि इस नाले की सफाई की जाए। बरसों से नाले की सफाई नहीं हुई। तो यह काम अगर किया जाता है तो इंशाअल्लाह आइंदा इस मस्जिद का तक़द्दुस बरकरार रहेगा, तक़द्दुस पामाल नहीं होगा। और तीसरा मुद्दा यह रखिए सामने कि इस एरिया से चुनकर आ रहे हैं तो आपका एक ऑफिस इस एरिया के अंदर होना चाहिए। इस एरिया की खवातीन, कभी आपके दस्तखत की जरूरत पेश आ सकती है, कोई बुजुर्ग, कोई ज़ईफ आदमी, उसको आपके दस्तखत की जरूरत पेश आ सकती है, कोई नौजवान, कॉलेज की बच्चियां और बच्चे जिनको आपके दस्तखत की जरूरत पेश आ सकती है, कहां आपके घरों को आएंगे? कहां आपके शाही महल में आएंगे वो? इसलिए यहां पर ऑफिस होना चाहिए, उसका एक टाइम मुतय्यन होना चाहिए। चाहे आप रोजाना 1 घंटा दे दें या हफ्ते में 3 दिन दे दें, ताकि उन दिनों के, उन औकात के अंदर हमारे सारे इलाके के लोग जिनको आपकी जरूरत पेश आ सकती है, कोई बात आपका अपना दुखड़ा आपको सुना सकते हैं, जिससे मसले उनके हल हो सकते हैं, तो आपको सुना सकें। तो बहरहाल 15 जनवरी को जुमेरात के दिन अपने वोटिंग के फीसद को बढ़ाना है। 50%, 60% पर नहीं, बल्कि 100% वोटिंग की पूरी कोशिश करना है। और खुद का वोट डालकर आने के अपने गलियों में बाज़ाब्ता आवाज देकर मर्दों के साथ बहनों को भी खास तौर बूथ पर पहुंचाकर जो है 5:30 तक उसका वोट डालने का टाइम होता है। उस वक्त तक अव्वल वक्त पे वोट डालने भीड़ भाड़ नहीं होती। अगर इस वोट डालने के लिए अगर 1 आध घंटा हमें लाइन में खड़े होना पड़ता है तो सवाब का काम है, ये कोई गुनाह का काम नहीं है ये। इसलिए इस गुनाह से बचते हुए वोट डालने का फीसद अपना बढ़ाएं, अच्छे नुमाइंदे को मुंतखब करें। ये जो 2-3 मुद्दे मैंने खास तौर पर बयान किए हैं, एक तो यह कि ऑफिस हो, चाहे रोजाना 1 घंटा हो या हफ्ते में 3 दिन हो, अपना वक्त दिया करें ताकि महल्ले के जवान, ज़ईफ, बूढ़े, कॉलेज की बच्चियां और बच्चे और खवातीन बवक्त ज़रूरत आपके ऑफिस पर आ सकें और आपसे मुलाकात कर सकें और अपना ज़रूरी काम आपसे करवा सकें। दूसरा ये मुद्दा भी रखें कि पूरे इलाके के अंदर अगर नौजवानों में आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि इनको आपस में लड़ाने के बजाय
उनका झगड़ा लड़ाई यहीं पर ख़त्म करवाया जाए, बल्कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को यहीं पर मुसालियत करवा दी जाए, यहीं पर उन्हें गले मले मिला दिया जाए, लेकिन पुलिस स्टेशन न जाने दिया जाए। आप यही मुसालियत करवा दें। और मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का ये फरमान जिसका तर्जुमा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आका दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वला तहासदू, ए लोगों तुम आपस में हसद ना रखो, वला तनाजसू, तुम किसी को धोखा मत दो, वला तबागजू, और तुम किसी से दुश्मनी मत रखो, वला तदाबरू, और किसी से बेरुखी इख्तियार मत करो, मुंह फेर कर बात मत करो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और ए लोगो अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।